इस वीडियो को देखने वाले सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम डिटर्मिनर से संबंधित कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं और इन क्वेश्चंस को हल करने के लिए कुछ संकेत भी आपको देंगे। इन क्वेश्चंस को हल करने के लिए कुछ समय भी आपको दिया जाएगा, उसके बाद हम संकेत देंगे इन्हें हल करने के लिए। जिन विद्यार्थियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि उन्हें ठीक समय पर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ग्रामर और वोकेबलरी से संबंधित अन्य वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर कैटेगरी वाइज अलग अलग वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं डिटर्मिनर्स से संबंधित कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, आई हैव ब्लैंक आइडिया व्हाट द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज। आई हैव ब्लैंक आइडिया व्हाट द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज। नीचे ऑप्शंस हैं, इसे स्वयं हल करने की कोशिश करें। कुछ समय आपको दिया जा रहा है, इसके बाद हम संकेत देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। I have blank milk to spare. I can make some coffee for you. I have blank milk to spare. I can make some coffee for you. स्वयं हल करने की कोशिश करें। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। There are blank books in this library. क्वेश्चन नंबर 3, There are blank books in this library. इसे भी हल करें। There are blank books in this library. अब इन्हें हल करने के लिए हम संकेत देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1, I have blank idea what the answer to this question is. क्वेश्चन 1 का जो आंसर है वो है सी, नो। I have no idea what the answer to this question is. देखिए, ए फ्यू या मैनी ब्लैंक में नहीं आ सकते क्योंकि ये प्लूरल नाउन से पहले लगते हैं, जबकि आइडिया जो है वो सिंगुलर नाउन है। इसलिए हमें सी ऑप्शन नो चुनना पड़ेगा क्योंकि नो सिंगुलर नाउन से पहले आ जाता है। ए फ्यू और मैनी ब्लैंक में नहीं आ सकते क्योंकि ये प्लूरल नाउन से पहले लगते हैं। तो हमें ऑप्शन सी चुनना है, नो। आई हैव नो आइडिया व्हाट द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, आई हैव ब्लैंक मिल्क टू स्पेयर, आई कैन मेक सम कॉफी फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है सी, अ लिटिल। ब्लैंक में अ लिटिल आएगा। आई हैव अ लिटिल मिल्क टू स्पेयर, आई कैन मेक सम कॉफी फॉर यू। मेरे पास कुछ स्पेयर फालतू दूध है, मैं तुम्हारे लिए कुछ कॉफी बना सकता हूं। देखिए, फ्यू और ए फ्यू ब्लैंक में नहीं आ सकते। फ्यू और ए फ्यू ब्लैंक में नहीं आ सकते क्योंकि इनका प्रयोग प्लूरल नाउन से पहले होता है और मिल्क प्लूरल नाउन नहीं है। अब रह गए लिटिल और ए लिटिल। ये दोनों अनकाउंटेबल नाउन से पहले आते हैं। लिटिल नेगेटिव मीनिंग रखता है और ए लिटिल पॉजिटिव मीनिंग रखता है। तो ब्लैंक में ए लिटिल आएगा क्योंकि वाक्य पॉजिटिव सेंस दे रहा है। कॉफ़ी बनाई जा सकती है, मैं तुम्हारे लिए कुछ कॉफ़ी बना सकता हूं, तो पॉजिटिव सेंस है। तो हमें यहाँ ए लिटिल चुनना है, सी ऑप्शन चुनना है, ए लिटिल ब्लैंक में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देयर आर ब्लैंक बुक्स इन दिस लाइब्रेरी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है बी, मैनी। इस लाइब्रेरी में बहुत सी किताबें हैं। देखिए, बुक्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए ए लिटिल, ईच या एवरी ब्लैंक में नहीं आ सकते। तो हमें बी ऑप्शन चुनना पड़ेगा, मैनी।
इस लाइब्रेरी में बहुत सी किताबें हैं। क्वेश्चन 3 का आंसर है बी, मैनी। क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4, सरिता could not write the letter because there was blank ink। नीचे ऑप्शंस हैं, स्वयं करने की कोशिश करें, कुछ समय आपके पास है। सरिता could not write the letter because there was blank ink। क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5, she has hardly blank money। she has hardly blank money। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। We are sad because there is blank hope of his recovery। Question number 6, we are sad because there is blank hope of his recovery। स्वयं हल कीजिए इसको। अभी हम संकेत आपको देंगे हल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। I don't drink blank coffee। क्वेश्चन नंबर 7, I don't drink blank coffee। ठीक ऑप्शन को चुनिए, कुछ समय है आपके पास। I don't drink blank coffee। अब देखते हैं हल करने के लिए संकेत। क्वेश्चन 4, सरिता could not write the letter। सरिता पत्र नहीं लिख सकी because there was blank ink। क्योंकि इंक न के बराबर थी या बहुत ही कम थी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ए, लिटिल, लिटिल इंक। सरिता could not write the letter because there was little ink। क्वेश्चन 4 का आंसर है ए। देखिए, फ्यू और मेनी ये ब्लैंक में नहीं आ सकते क्योंकि इनका प्रयोग प्लूरल नाउन से पहले होता है। ब्लैंक में लिटिल का प्रयोग होगा। लिटिल का अर्थ है लगभग न के बराबर, यानी ऑलमोस्ट नो या अपर्याप्त। और ए लिटिल का अर्थ है थोड़ा, थोड़ी, यानी कुछ। इसे पॉजिटिव सेंस होने पर प्रयोग करते हैं, यानी ए लिटिल पॉजिटिव सेंस में आता है, तो ब्लैंक में लिटिल का प्रयोग होगा। क्योंकि शाही नहीं है, न के बराबर है, तो लिटिल इंक। हमने ऑप्शन ए चुना आंसर। क्वेश्चन 4 का आंसर है ए, लिटिल। क्वेश्चन 5, शी हैज हार्डली ब्लैंक मनी। शी हैज हार्डली एनी मनी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है बी, एनी। उसके पास मुश्किल से ही धन है। हार्डली मुश्किल से ही, इसमें नेगेटिव मीनिंग होता है। संकेत क्या है? देखिए, मनी जो है अनकाउंटेबल नाउन है और हार्डली में नेगेटिव मीनिंग छिपा हुआ है। हार्डली का अर्थ है मुश्किल से ही। ब्लैंक में एनी लगेगा, सम नहीं। एनी लगेगा, सम नहीं, क्योंकि सम आमतौर से अफर्मेटिव सेंटेंस में लगता है और एनी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में लगता है। तो हार्डली से नेगेटिव मीनिंग प्रकट हो रहा है, तो हमने एनी यहां चुना है ब्लैंक के लिए। शी हैज हार्डली एनी मनी। क्वेश्चन 5 का आंसर है बी, एनी। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वी आर सैड। वी आर सैड, हम उदास हैं, बिकॉज देर इज ब्लैंक होप ऑफ हिज रिकवरी, क्योंकि उसके ठीक होने की आशा न के बराबर है, नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? ए, लिटिल होप। लिटिल लगेगा ब्लैंक में। वी आर सैड बिकॉज देर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। देखिए, ए फ्यू और फ्यू ब्लैंक में नहीं आ सकते क्योंकि होप एक सिंगुलर नाउन है। वाक्य को, सेंटेंस को देखते हुए हमें लिटिल लगाना पड़ेगा।
जिसमें नेगेटिव मीनिंग छिपा है। लिटिल का अर्थ है न के बराबर, यानी ऑलमोस्ट नो या बहुत ही कम या अपर्याप्त। तो ब्लैंक में लिटिल लगेगा क्योंकि आशा न के बराबर है। हम उदास हैं क्योंकि उसकी रिकवरी की आशा, उसके ठीक होने की आशा न के बराबर है, बहुत ही कम है। क्वेश्चन 6 का आंसर है ए लिटिल। क्वेश्चन 7 देखते हैं। आई डोंट ड्रिंक ब्लैंक कॉफी। क्वेश्चन 7 का आंसर है डी मच। डी ऑप्शन चुना हमने। वाक्य के अर्थ को देखते हुए ऑप्शंस में से हमें मच यानी डी ऑप्शन चुनना पड़ेगा। मैं ज्यादा कॉफी नहीं पीता। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ब्लैंक स्टूडेंट कैनॉट पास द आईएएस एग्जाम। नीचे ऑप्शंस हैं, स्वयं करने की कोशिश करें। ब्लैंक स्टूडेंट कैनॉट पास द आईएएस एग्जाम, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आई डोंट हैव ब्लैंक फ्रेंड्स। इसे भी स्वयं हल करें, अभी आपको संकेत देंगे हल करने के लिए। आई डोंट हैव ब्लैंक फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ओनली ब्लैंक एम्प्लॉइज नो हाउ इंपॉर्टेंट दिस प्लान इज। ओनली ब्लैंक एम्प्लॉइज नो हाउ इंपॉर्टेंट दिस प्लान इज। नीचे ऑप्शन हैं, स्वयं हल करने की कोशिश करें, कुछ समय है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कुड यू गिव मी ब्लैंक मिल्क। कुड यू गिव मी ब्लैंक मिल्क, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब इसे हल करने के लिए हम संकेत देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ब्लैंक स्टूडेंट कैनॉट पास द आईएएस एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ए एवरी। एवरी स्टूडेंट कैनॉट पास द आईएएस एग्जाम। हर विद्यार्थी आईएएस परीक्षा पास नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ए। देखिए, ध्यान दें कि स्टूडेंट सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। वाक्य को देखते हुए हमें ब्लैंक में एवरी लगाना पड़ेगा। और एक बात पर और ध्यान दें, ईच जो होता है, ईच इज मोर यूजुअल फॉर ए स्मॉल नंबर। ईच तब लगता है जब व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या सीमित हो और हम उन्हें एक एक करके या अलग अलग करके सोच रहे हों। और जहां तक एवरी का सवाल है, एवरी का संबंध है, एवरी इज मोर यूजुअल फॉर लार्ज नंबर। फॉर लार्ज नंबर, व्यक्ति या वस्तु को जब हम व्यापक रूप से देख रहे हों तो एवरी जो है वाक्य के अर्थ को देखते हुए लगता है। तो यहां हमें ब्लैंक में एवरी लगाना है। एवरी स्टूडेंट कैनॉट पास द आईएएस एग्जाम, यानी ईच वो सीमित संख्या के संबंध में आता है और एवरी व्यापक संख्या को देखते हुए जब हम व्यापक रूप से सोच रहे हों किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में, तो एवरी स्टूडेंट कैनॉट पास द आईएएस एग्जाम। यहां पे क्वेश्चन 8 का आंसर है ए एवरी। क्वेश्चन 9 देखते हैं। आई डोंट हैव ब्लैंक फ्रेंड्स। क्वेश्चन 9, तो यहां क्या लगेगा? क्वेश्चन 9 का आंसर है सी मैनी। आई डोंट हैव मैनी फ्रेंड्स। मेरे बहुत से मित्र नहीं है, मेरे बहुत मित्र नहीं है। क्वेश्चन 9 देखिए, फ्रेंड्स यहां प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए मच और ए लिटिल ब्लैंक में नहीं आ सकते और सेंटेंस नेगेटिव है। यहां हमें सी ऑप्शन मैनी को चुनना है। ध्यान रखें कि सम का प्रयोग आमतौर से नेगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। ये नेगेटिव सेंटेंस है तो सम नहीं आएगा, हमें मैनी को चुनना पड़ेगा। क्वेश्चन 9 का आंसर है सी मैनी। क्वेश्चन नंबर 10,
only blank employees know how important this plan is. Only blank employees know how important this plan is. क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ए। केवल कुछ एम्प्लॉइज जानते हैं कि यह प्लान, यह योजना कितनी महत्वपूर्ण है। यह एम्प्लॉइज प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए बी, सी या डी ऑप्शन ब्लैंक में नहीं आ सकता। हमें ऑप्शन ए चुनना पड़ेगा, ए फ्यू चुनना पड़ेगा। और ध्यान रखें कि यदि ओनली के बाद फ्यू या ए फ्यू में से कोई चुनना हो, लगाना हो, तो हमें ओनली ए फ्यू लगाना ठीक होगा। ओनली के बाद ए फ्यू लगाना ठीक रहेगा। तो ओनली अ फ्यू एम्प्लॉइज नो हाउ इंपॉर्टेंट दिस प्लान इज। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हुआ? ए फ्यू। क्वेश्चन नंबर 11, कुड यू गिव मी ब्लैंक मिल्क? क्या आप कृपया मुझे कुछ दूध दे सकते हैं? कुड यू गिव मी ब्लैंक मिल्क? क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है बी, सम। कुड यू गिव मी सम मिल्क? यहां मिल्क जो है अनकाउंटेबल नाउन है, सी या डी ऑप्शन ब्लैंक में नहीं आ सकते, क्योंकि मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। वाक्य को देखते हुए लिटिल भी ब्लैंक में नहीं आ सकता, क्योंकि इसका नेगेटिव मीनिंग होता है। हम यहां सम लगाना पड़ेगा। देखिए, आमतौर से सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, लेकिन ऑफर या रिक्वेस्ट यदि क्वेश्चन फॉर्म में हो तो सम का प्रयोग इंटरोगेटिव सेंटेंस में हो जाता है। और यहां हम एक रिक्वेस्ट देख रहे हैं, कुड का प्रयोग है, और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। यहां हम एक रिक्वेस्ट देख रहे हैं क्वेश्चन फॉर्म में, इसलिए हम ब्लैंक में सम लगाएंगे, क्योंकि ऑफर या रिक्वेस्ट क्वेश्चन फॉर्म में हो तो सम का प्रयोग इंटरोगेटिव सेंटेंस में हो सकता है। तो यहां हमने क्वेश्चन 11 का जो आंसर है वो चुना बी, सम, सम मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शी डिड नॉट ईट ब्लैंक राइस। क्वेश्चन 12, शी डिड नॉट ईट ब्लैंक राइस। इसे हल करने की कोशिश करें। क्वेश्चन 13 देखते हैं। वेरी ब्लैंक स्टूडेंट्स लर्न लेटिन नाउ। क्वेश्चन 13, वेरी ब्लैंक स्टूडेंट्स लर्न लेटिन नाउ। नीचे ऑप्शंस हैं, स्वयं करने की कोशिश करें। अभी आपको आंसर्स बताएंगे हिंट्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 14, when I met your brother blank weeks ago, he looked happy. When I met your brother blank weeks ago, he looked happy. अब आंसर्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है सी, एनी। शी डिड नॉट ईट एनी राइस। शी डिड नॉट ईट एनी राइस। देखिए, राइस जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है और सेंटेंस नेगेटिव है। राइस अनकाउंटेबल नाउन है और सेंटेंस नेगेटिव है, तो यहां हमें सी ऑप्शन एनी चुनना पड़ेगा। और ध्यान रखना है कि सम का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है, तो सम हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है, तो हमें एनी चुनना है। क्वेश्चन 12 का जो आंसर है वो है सी, एनी। फ्यू और ए फ्यू क्यों नहीं लगाया, पीछे हम बता चुके हैं कारण, और इनके अर्थ वीडियो एक बार फिर से दोबारा देख लें आप। नियम ध्यान में रखें, सामान्य संकेतों को ध्यान में रखें। क्वेश्चन 12 का जो आंसर है वो है सी, एनी। 13, वेरी ब्लैंक स्टूडेंट्स लर्न लेटिन नाउ। क्वेश्चन 13 का आंसर है
डी। वेरी फ्यू स्टूडेंट्स लर्न लैटिन नाउ। बहुत ही कम यानी न के बराबर विद्यार्थी आजकल लैटिन सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है डी, फ्यू। देखिए स्टूडेंट्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है और सेंटेंस में नेगेटिव सेंस को देखते हुए हमें फ्यू लगाना पड़ेगा। वेरी फ्यू का प्रयोग हो सकता है, वेरी ए फ्यू का नहीं। तो वेरी फ्यू का प्रयोग हो सकता है, वेरी ए फ्यू का प्रयोग नहीं होता। और वेरी फ्यू का अर्थ है बहुत ही कम। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है डी, फ्यू। तो बनेगा वेरी फ्यू स्टूडेंट्स लर्न लैटिन नाउ। क्वेश्चन 14, व्हेन आई मेट योर ब्रदर ब्लैंक वीक्स अगो ही लुक्ड हैप्पी। क्वेश्चन 14 का आंसर है ए फ्यू। ए फ्यू वीक्स अगो ब्लैंक में ये ऑप्शन लगेगा। जब मैं कुछ सप्ताह पहले तुम्हारे भाई से मिला वह खुश दिखाई देता था। कुछ सप्ताह पहले। क्वेश्चन 14 का आंसर है ए फ्यू। वीक्स जो है प्लूरल नाउन है, यहां हमें ब्लैंक में ए फ्यू लगाना होगा। देखिए फ्यू में नेगेटिव मीनिंग होता है, जो फ्यू होता है उसमें नेगेटिव मीनिंग होता है, इसलिए वाक्य के अर्थ को देखते हुए यह आंसर नहीं हो सकता। हमें ब्लैंक में ए फ्यू लगाना है। तो क्वेश्चन 14 का आंसर क्या हुआ? ए फ्यू। वेरी व्हेन आई मेट योर ब्रदर फ्यू वीक्स अगो ही लुक्ड हैप्पी। तो आंसर है ए फ्यू। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हमने रखे और इनको हल करने के लिए कुछ संकेत दिए। इन संकेतों को आप नोट कर ले, लिख लें। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ठीक समय पर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।